नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नरेंद्र आईएएस में। आइए आज हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो है भारतीय राजनीति का मुख्य निर्वाचन आयुक्त। आइए सबसे पहले हम नज़र डालते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में राष्ट्रपति ने चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा को मुख्य निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने सुशील अरोड़ा का स्थान प्राप्त किया है। आइए हम नज़र डालते हैं इनके प्रमुख बिंदुओं के बारे में। भारत निर्वाचन आयोग के बारे में है। भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं में संचालन के लिए एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी, जिसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। यह भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं, देश के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन करता है। इसका राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों से कोई संबंध नहीं है। भारत का संविधान में इसके लिए एक अलग राज्य निर्वाचन आयोग मीन्स स्टेट इलेक्शन कमीशन का प्रावधान भी है। संवैधानिक प्रावधान। भारतीय संविधान का भाग 15वां अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक इसका प्रावधान दिया गया है। यह चुनावों से संबंधित है और यह इनसे संबंधित मामलों के लिए एक अलग आयोग की स्थापना करता है। आइए नज़र डालते हैं अनुच्छेद 324 की तरफ। निर्वाचन आयोग में चुनावों के संदर्भ में निहित दायित्व है अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। अनुच्छेद 325 धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान है। अनुच्छेद 326 लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अनुच्छेद 327 विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 328 की तरफ नज़र डालते हैं। किसी राज्य के विधानमंडल को उनके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन है। ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की संरचना क्या है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? निर्वाचन आयोग में मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, लेकिन राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के जरिए 16 अक्टूबर 1989 को इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। इसके बाद कुछ समय के लिए इसे एक सदस्यीय आयोग बना दिया गया और 1 अक्टूबर 1993 को इसका 3 सदस्यीय आयोग वाला स्वरूप फिर से बहाल कर दिया गया। तब से निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की रैंक का अधिकारी होता है। आयुक्तों की नियुक्ति और कार्यकाल क्या है? एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जरूर ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आइए दोबारा से पढ़ते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो।
इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है और समान वेतन एवं भत्ते मिलते हैं। आइए नज़र डालते हैं इसके निष्कासन की ओर। वे कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं या उन्हें उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद से हटाया जा सकता है। निष्कासन की प्रक्रिया क्या है? आइए अब निष्कासन की प्रक्रिया के बारे में नज़र डालते हैं। उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल मीन्स कैग को दुर्व्यवहार या पद के दुरुपयोग का आरोप सिद्ध होने पर या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है। निष्कासन के लिए 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और इसके लिए सदन के कुल सदस्यों का 50% से अधिक मतदान होना चाहिए। न्यायाधीशों कैग सीईसी को हटाने के लिए संविधान में महाभियोग शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है, जिसके लिए संसद के दोनों सदनों में उपस्थिति सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और यह प्रक्रिया किसी अन्य मामले में नहीं अपनाई जाती। आइए अब इसकी सीमा देखते हैं। संविधान ने निर्वाचन आयोग के सदस्यों की योग्यता कानूनी, शैक्षिक, प्रशासनिक या न्यायिक निर्धारित नहीं की है। संविधान ने चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निर्दिष्ट नहीं किया गया है। संविधान ने सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्त को सरकार द्वारा किसी और नियुक्ति से वंचित नहीं किया है। ईसीआई की शक्तियां और कार्य क्या हैं? आइए सबसे पहले हम देखेंगे प्रशासनिक तौर तरीके से। संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करना, समय समय पर मतदाता सूची तैयार करना और सभी पात्र मतदाताओं का पंजीकरण करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देने और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करने के लिए यह राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव में आदर्श आचार संहिता जारी करता है ताकि कोई अनुचित कार्य न करे या सत्ता में मौजूद लोगों द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग न किया जाए। सलाहकार क्षेत्र अधिकार और अर्ध न्यायिक कार्य। निर्वाचन के बाद अयोग्य ठहराए जाने के मामले में आयोग के पास संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की बैठक हेतु सलाहकार क्षेत्र अधिकार भी हैं। ऐसे सभी मामलों में आयोग की राय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, किंतु ऐसे मामले पर राज्यपाल अपनी राय दे सकता है। आयोग के पास किसी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने की शक्ति है जो समय के भीतर और कानून द्वारा निर्धारित तरीके से अपने चुनावी खर्चों का लेखा जोखा करने में विफल रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। लाइक, शेयर एंड कमेंट।